तो राजा परीक्षित के पिताजी का क्या नाम था? बहुत सुंदर, ठीक याद है, कल की कुछ वार्ता। लेकिन अधिकांश लोग नहीं, हाथ उठना चाहिए। हाथ उठने के बाद जब वो पूछेंगे तो आपको बताना है। तो आज एक प्रश्न है आज के लिए। एक शब्द आया होगा जल। तो जल के गुण कितने लोग जानते हैं? कौन कौन बताएगा जल के क्या क्या गुण होते हैं? जी, अक्षर पीछे से। हमें निरंतर चलते रहना चाहिए बिना रुके। बढ़िया। जल के गुण जो आचार्य जी ने आपको पढ़ाए, जल के कुछ गुण पढ़े होंगे। जल है किसी कक्षा में, पाठ में है? कहीं जल है? 6, 7, 8, 9, 10 साइंस में जल है? जल पढ़ेंगे? किसी क्लास में नहीं। विज्ञान पढ़ते हैं ना आप लोग, और सप्तम में तो जल है। सप्तम में साइंस कौन पढ़ाता है? जल है ना, जल पाठ है, तो जल के गुण होंगे। गुण नहीं है? हाँ बताओ कौन कौन? अच्छा, ये तो जल की अवस्थाएं। क्या है? जल की अवस्थाएं। जल 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, और जल रंगहीन और गंधहीन स्वादहीन होता है। बहुत सुंदर, बढ़िया बताया गया। जल के भौतिक गुण कैसे होते हैं? जल स्वादहीन होता है, जल में अपना कोई स्वाद नहीं होता है। जल रंगहीन होता है, जल का अपना कोई रंग नहीं होता है। और जल गंधहीन भी होता है, जल की अपनी कोई गंध नहीं होती। स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन। और उसके बाद भी जल में प्रभाव ग्रहण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। अन्य प्रभाव अपने अंदर धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। आपने देखा होगा, कभी कभी नाटक वगैरह में दिखाते भी हैं, कोई ऋषि मुनि किसी को श्राप देना होता था तो हाथ में क्या ले लेते थे? हाथ में जल ले लेते थे, और जल में श्राप, जल के सम्मुख लेके जल में देते थे ना, फिर छोड़ देते थे। यानी जल को याद करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। वो बहुत लंबी याददाश्त है। आप जल में छोड़ देंगे वो सदैव याद रहेगा। जल में बोल के जो छोड़ दिया वो सदैव याद है उसको। तो जल को साक्षी मान के सब वो आपको श्राप देते थे। जल आप अमिट श्राप देते थे। अभी तो खैर ज्यादातर सभी रंग बदलने लगे हैं। सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोल देते हैं, शाम को कुछ और बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं ना, और फिर वही शाम को कुछ और बोल देंगे। तो कोई निरंतरता नहीं। जब हम बचपन में थे, आप लोगों जैसे, तो हम देखते थे गांव में भी कोई कसम खाता था ना, किसी से गुस्सा हो जाता था तो तुरंत हाथ में जल लेता था और प्रण करता था कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, है ना। यानी जल को जल ही लेके बोलते थे। अब हमारे पूर्वजों को भी मालूम था कि जल को याद करने की सबसे ज्यादा शक्ति और दूसरे का प्रभाव होता है, इसीलिए कहते हैं। और जल जिस प्रभाव में रहता है वैसे प्रभाव धारण कर लेता है। आपने कहा, देखा होगा बहुत कि अभी कहते हैं कि छुआछूत, भेदभाव, है ना। कहते हैं इनके हाथ का पानी नहीं पीते, उनके हाथ का पानी नहीं पीते। ये सब अभी ढोंग प्रवृत्ति हो गई। ऐसा होता है। पानी पीने के बाद ये है, जल पानी सदैव अपने हाथ का ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा अच्छा है कि स्वयं अपने हाथ से पानी पिए। कोई अगर क्रोधी व्यक्ति आपको पानी दे देगा, क्रोध में है, कोई बहुत गुस्से में है, और आप उससे मांग के पानी एक गिलास पी लीजिए, तो फिर आपको भी क्रोध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को पानी दो क्या, तो जल छलके नहीं,
जल छलक गया, इसका मतलब क्या है? आपने गुस्से में पानी दे दिया, पटाख से गिलास पटक दिया, क्यों? ऐसे है। तो जल छलकना नहीं चाहिए। तो कभी किसी से पहली बात पानी स्वयं लेना चाहिए, लेकिन कभी किसी को देना भी है तो क्रोध में पानी नहीं देना चाहिए, है ना? और क्रोधी व्यक्ति के हाथ से पानी पीना भी नहीं चाहिए। आप पानी पिएंगे क्रोधी व्यक्ति के हाथ का तो फिर आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे भी पानी नहीं मांगना चाहिए, उसके हाथ का भी पानी नहीं पीना चाहिए। जल को वो बीमारी भी याद रहेगी, हो सकता है वो आपके अंदर जब तक रहेगा तब तक याद रहेगा। और जल भी आपके अंदर क्रोध वाला दे देगा तो क्रोध रहेगा आपके अंदर, है ना? जिस पात्र में रहता है जल, उस पात्र का भी गुण ग्रहण कर लेता है। उसकी जैसी बनावट होती है, जैसी आकृति होती है ना, वैसे ही गुण ग्रहण कर लेता है। अब विचार करो, जिसका अपना स्वाद नहीं, जिसका अपना गंध नहीं, अपने रंग नहीं, उसकी याददाश्त कितनी होती? बहुत होती है ना? होती ना? तो विद्यार्थी से भी ऐसे अपेक्षा किया गया है। गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था पढ़ने तो विद्यार्थी का अपना कोई फैशन नहीं होता था। होता था? वहां एक ही फैशन होता था। कौन सा? सबका बाल गुटवा दिया जाता था, बाल नहीं होता था किसी का। अब हेयर स्टाइल नहीं था। मालूम पड़ा कुछ लोग शाहरुख खान का हेयर स्टाइल अपना के आएंगे, कुछ लोग सलमान का अपना के आएंगे, कुछ लोग अक्षय कुमार का, कुछ अजय देवगन का। ऐसा नहीं था, सबका एक ही हेयर स्टाइल था। कौन सा? यानी बालों का कोई फैशन नहीं। कहने का मतलब जल जैसे अगर रहोगे, जैसा जल है ना, विद्यार्थी को बिल्कुल वैसे रहना। यानी विद्यार्थी का अपना कुछ ना हो, अपने अंदर का सब कुछ। जब कुछ नहीं होगा तब ग्रहण कर पाओगे। अपनी स्वाद ना हो, अपना गंध ना हो, अपना रंग ना हो, तब आप ग्रहण कर लेंगे। अपनी स्वाद, अपना गंध, अपना रंग बनाए रखेंगे और उसके बाद सोचेंगे अब सीख भी लें, तो कहां सीख पाएंगे आप? तो जब भी सीखने की प्रवृत्ति, सीखना हो आपको, तब प्रवृत्ति अपनी कैसी रख लेना? जल के जैसी। कैसी? जल के जैसी। जल में ले जाइए, चुटकी भर लाल रंग डाल दीजिए, कैसा हो जाएगा? फिर जल में चुटकी भर हरा डाल दो, हरा हो जाएगा। क्यों? जो मिलाओगे वैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और अब लाल रंग में हो और उसमें चुटकी भर पीला मिला दो तो कैसा आएगा? पीला हो जाएगा क्या? क्यों? पीला होगा? देखिए फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, किसी रंग में कोई रंग मिलाओ तो रंग मूल रंग में आता है क्या? जो मिलाया वैसे ही आता है क्या? और बढ़िया स्वच्छ जल रखा हो, उसमें चुटकी भर लाल रंग डालो, लाल होगा। फिर स्वच्छ पानी रखा हो, उसमें चुटकी भर पीला रंग डालो, तो कैसा होगा? पीला होगा नहीं। यानी साफ जल रखा है तो उसमें जो भी मिलाते जाओगे वैसे ही दिखाई पड़ेगा, है ना? अब आप कैसे हो? गंदे जल की तरीके से, है ना? खूब गंदा जल है और उसमें हम मिला रहे हैं रंग, आचार्य जी आपके रंग डाल रहे हैं, रंग ही नहीं आ रहा है। आ रहा रंग तो आचार्य जी का कौन सा दोष है? तो आपको पहले जल जितना स्वच्छ होना पड़ेगा। जैसे जल साफ सुथरा जब होता है, नल से निकालते हैं आप लोग, है ना, वैसे स्वच्छ जल बनना है आपको, तब आप कुछ सीख सकेंगे। और तब जो सीख लेंगे वो सदैव याद रहेगा, सदैव याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अपने अंदर का सब कुछ, अपना रंग, अपनी गंध, अपना स्वाद सब मिटा दीजिए, तब आचार्य जी जो आपको सिखाएंगे तब आप सीख पाएंगे। क्यों? और अपना अपने अंदर भरे रहोगे। आप आचार्य जी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, आपके मन में मोटर बाइक दौड़ रहा है, आपके दिमाग में वीडियो गेम चल रहा है। क्यों? आप मन में सोच रहे हो जल्दी से छुट्टी मिले, बाबागंज जाएं, मेला देखें, है ना? तो फिर आपके दिमाग में मेला चल रहा है ना? जब मन से ये सब खत्म कर दोगे,
जल जैसे बन जाओगे तो निश्चित आप सब ग्रहण कर लेंगे। जैसे जल में ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वैसे ही आपके अंदर भी ग्रहण करने की प्रवृत्ति आती होगी। क्या लगता है, हमारी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब क्लास में बैठेंगे तो सब कुछ क्यों मन साफ सुथरा करके बैठेंगे। कितना साफ सुथरा? हाँ, जल जितना साफ। तो तालाब का गंदा वाला जल नहीं बता रहा हूं, क्यों? स्वच्छ जल जिसमें रंग दिखाई पड़ेगा, है ना? ठीक है। तो जब भी बैठे सीखने के लिए बिल्कुल स्वच्छ जल की तरीके से बैठिए। कोई उफान उथल पुथल, है ना, कोई तरंगे, बिल्कुल शांत जल की तरह, स्वच्छ और शांत जल की तरह। अभी शांति के लिए हम लोग आग्रह किया, बिल्कुल शांत जल की तरीके से बैठिए और फिर आप जो सीख लेंगे वो आपको सदैव याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसे ही हमने आपसे अपेक्षा की है ऐसे शांत बैठ कर कक्षा में सीखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माँ के चरण कमल की हम नन्ही सी धूल है। भारत माँ के चरण कमल की हम नन्ही सी धूल है। अलग अलग